मिशन सक्सेस नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का पीसी पैकेज का मॉडल पेपर। जो सब्जेक्ट है आपका पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में, उसका जो सब्जेक्ट है पीसी पैकेज, उसका मॉडल पेपर मिला हुआ है। तो आज हम उसमें पूरी जानकारी देखने वाले हैं। सेम इसी प्रकार का आपका रियल पेपर जो मेन एग्ज़ाम होने वाला है वो सेम इसी प्रकार का होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा एकदम अंत तक देखिएगा, और इसमें मैं बीच में बताने वाला हूँ अंत में, और बीच में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देने वाला हूँ आपको। तो उनको बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि इसमें बताने वाला हूँ कि आपका जो पेपर है कितने नंबर का आएगा, कितनी टाइमिंग रहेगी, कितने पास होने के लिए नंबर चाहिए हैं, और कितने नंबर की आपको कितने पेज की कॉपी मिलेगी, और कितना उसको कॉपी को भरना अनिवार्य है। ये पूरी डिटेल में इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा एक बार। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि ऊपर सबसे पहले लिखा रहेगा आपका सब्जेक्ट और कोर्स लिखा रहेगा। जैसे आप पीजीडीसीए कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 जनवरी 2023 ये लिखा रहेगा ऊपर। और फिर लिखा रहेगा सब्जेक्ट का नाम। यहाँ टाइमिंग लिखी रहेगी, आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। ये मिलेगा यहाँ पर आपको पूर्णांक लिखा रहेगा, और यहाँ पासिंग मार्क्स लिखा रहेगा कि कितने नंबर का पेपर होगा। और यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, निर्देशों को आपको ध्यान से पढ़ना है कि किस प्रकार आपको निर्देश दिए गए हैं पेपर सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ मैं समझा देता हूँ, तो आपको केवल वहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत होगी। यहाँ आपको एकदम यही जो निर्देश है यही पूछे उसमें पेपर में आपको मिलेंगे। तो आप एक बार इनको निर्देशों को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलिए मैं इनको समझा देता हूँ। पहला निर्देश है आपको प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में विभाजित है। प्रत्येक इकाई में आंतरिक विकल्प दिया गया है। आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें 5 यूनिट मिलेंगी। 5 यूनिटों में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर एक आंतरिक विकल्प का मतलब है हर एक यूनिट में आपको विकल्प वो क्या बोलते हैं अथवा को क्वेश्चन मिलेगा, है ना। दूसरा देखिए निर्देश क्या दिया गया है। दूसरा निर्देश आपको दिया गया है कि प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रकार कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के लिए समान अंक नियत हैं। जहां आवश्यकता हो वहां उपयुक्त डाटा माना जा सकता है। अनुवाद में विसंगति होने पर अंग्रेजी स्वरूप को सही माना जाएगा। देखिए हर एक यूनिट से आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और 5 यूनिटें हैं तो 5 यूनिट में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो केवल आपको 5 क्वेश्चनों के आंसर लिखना है। सभी के लिए आपको बराबर अंक दिए जाएंगे। और यदि आवश्यकता पड़ती है आपको, जैसे एक आप टेबल बना रहे हैं, टेबल में आप मान लीजिए एक मार्कशीट ही बना रहे हैं, आपकी 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट बना रहे हैं, तो उसमें अंकों का डिवाइडेशन और सब्जेक्ट आप अपने अनुसार ले सकते हैं। जो सब्जेक्ट, जैसे मैथ कैटेगरी से हैं आप, तो उसमें जो सब्जेक्ट है, जैसे मैथ हो गया आपका, साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री, ये आपके फिजिक्स केमिस्ट्री आती है साइंस में, तो वो आप उसमें लिख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश तो सभी में होता ही है। तो जो भी आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, जो भी कैटेगरी देख रहे हैं, मैथ वाला अलग है, साइंस वाला अलग है, बायोलॉजी वाला अलग है, ये जो आप जिसका भी मार्कशीट बना रहे हैं उसको अपने अनुसार डाटा ले सकते हैं उसका। ये है उसका कहने का मैन। तो आगे है प्रश्न पत्र में परीक्षार्थी निर्धारित स्थान पर अपना रोल नंबर अंकित करे। तो आपका जो प्रश्न पत्र है उसमें सबसे पहले रोल नंबर अंकित करने के लिए ही एक कॉलम मिलता है, तो वहाँ पे आप अपना रोल नंबर अंकित कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो इम्पोर्टेंट भी हैं, और आपके जो रियल पेपर में एक फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा कि इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे आपकी यूनिट लिखी रहेगी। यूनिट फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन रहेगा, पहले का ए नंबर पूछा जाएगा। जैसे इसमें दिया गया है आपको डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करने के फ़ायदे क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं। विभिन्न प्रिंट ऑप्शन को सूचीबद्ध कीजिए। जो प्रिंट ऑप्शंस होते हैं और उनको आपको एक श्रृंखला बना दीजिए, उनकी अच्छे तरीके से उनको समझा दीजिए। बी नंबर देखिए, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को एडिट करने की क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, समझाइए। जो डॉक्यूमेंट है आपको उसको एडिट किस प्रकार करते हैं, उसमें क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, वो सब कुछ आपको इसमें विस्तार से समझाना है। अब देखिए उसमें जैसा कि आपको निर्देश में बताया गया था
कि हर एक यूनिट में आंतरिक विकल्प दिया गया। आंतरिक विकल्प का मतलब है अथवा का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऊपर हो गया, ए और बी दिया गया है, लेकिन वो एक ही क्वेश्चन माना जाएगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन ये माना जाएगा, यहाँ पर दूसरा लिखे रहेगा, ए और बी इसमें दिए रहेंगे। तो आपको देखिए इसका जो अथवा क्वेश्चन है, आपको केवल एक ही करना है, एक यूनिट से एक क्वेश्चन करना है। तो लेकिन एक का मतलब यहाँ जैसे एक पहला है तो पहले में ए और बी दोनों हैं, तो आपको यदि पहला सॉल्व करते हैं तो ए और बी दोनों सॉल्व करना पड़ेगा उसकी। यदि आप दूसरा सॉल्व करते हैं तो इसकी ए और बी दोनों सॉल्व करना पड़ेंगे। ये है मैंने। और स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि उन्हें देखा कि दो सॉल्व करना है ए और बी, पहले का ए ले लिया और दूसरे का बी कर देते हैं। ये गलत है, क्योंकि बीच में आपको स्पष्ट अथवा दिख रहा है तब। तो आपको यदि पहला का किया है तो पहले का ए और बी, और दूसरा किया है तो दूसरे का ए और बी दोनों सॉल्व करना है। तो ये गलतियाँ आप मत कीजिएगा, इसलिए मैं ये सब कुछ समझा रहा हूँ आपके लिए। तो इस वीडियो को यही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। MS वर्ड की मुख्य विशेषताओं को विस्तार से समझाइए। MS वर्ड की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सुविधा को विस्तार से समझाइए। जो आपकी MS वर्ड है उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं वो आपको डिटेल से बता देना है। आपको जो आंसर कॉपी है, आंसर कॉपी में आपको 36 पेज मिलेंगे। 36 पेज की कॉपी आपको 5 क्वेश्चनों से भरना है। आप समझ जाइए कि कितना ज़्यादा लिखना पड़ सकता है आपको। कम से कम आपको 3 पेज एक क्वेश्चन को देना ही देना है, 3 पेज तक, और हो सके तो 4 पेज तक भी पहुंच जाए। तो आपको बढ़िया अच्छे से डिटेल से और एकदम स्पष्ट तरीके से लिखना है, ताकि जो चेक करने वाला है वो एकदम अट्रैक्ट हो जाए आपकी कॉपी को देखकर, समझे कि हाँ भाई इसने कुछ लिखा है। और थोड़ा राइटिंग से भी लिखें, क्योंकि जब चेक करता है, जो भी चेक करने वाला होता है उसको, यदि आपको राइटिंग अच्छी दिख रही है, हैंड राइटिंग, तो वो राइटिंग देखकर ही कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा दे देता है। तो आप थोड़ा राइटिंग पे भी ध्यान दीजिएगा। और यदि आपको टाइम मिलता है उसमें बीच बीच में, तो आप एक काम कीजिएगा, जो उसको डायग्राम के थ्रू भी समझा दीजिएगा। थोड़ा डायग्राम उसका बनाइए, क्वेश्चन को समझा उसका डायग्राम बना दीजिए थोड़ा स्पष्ट तरीके से, वो जल्दी, क्योंकि 3 घंटे का टाइम है, आपको इतना लिखना है 36 पेज की कॉपी में। आप समझ जाइए कि कितना लिखना पड़ सकता है। इतना बोर्ड एग्जाम की कॉपी में भी नहीं लिखना पड़ता है जितना इसमें लिखना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित पर संक्षेप टिप्पणी लिखिए। अगला दूसरी यूनिट से देखिए क्वेश्चन। दूसरी यूनिट से इस प्रकार क्वेश्चन है, देखिए हेडर और फुटर को समझाना आपको। फाइंड और रिप्लेस, स्पेल चेकिंग, टैब्स एंड इंडेंट, ये आपके सेकंड यूनिट से। आप देखिए इसका अथवा भी क्वेश्चन पूछा गया है। हर एक यूनिट से अथवा क्वेश्चन है, ए नंबर है इसका। MS वर्ड में मैक्रो रिकॉर्ड करने के चरण लिखिए। रिकॉर्डेड मैक्रो को कैसे चला सकते हैं ये समझाइए। बी नंबर देखिए इसका, बी नंबर किस प्रकार पूछा गया है, क्या है। MS वर्ड में मेल लेबल एनवलप्स कैसे बनाए जा सकते हैं समझाइए। तीसरी यूनिट से देखिए, निम्नलिखित पर संक्षेप टिप्पणी लिखिए। आपको एक बार समझा चुका हूं दोस्तों, अब बार बार नहीं समझाऊंगा कि हर में अथवा क्वेश्चन है। देखिए ना, कॉलम फ्रीजिंग, सेल फॉर्मेटिंग, रिसाइजिंग रो एंड कॉलम, हेडिंग, हिंडिंग और मर्जिंग। जो आपका मार्जिन है, मर्जिंग, उसकी को बोलते हैं। अगला देखिए, अगली यूनिट इसका अथवा है MS एक्सेल की मुख्य विशेषताएं और सीमाएं लिखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। रो कॉलम एवं सेल कॉन्सेप्ट को समझाइए। रो अलग होता है, कॉलम अलग, सेल अलग है, इनके कॉन्सेप्ट को आपको समझाना है। चौथी यूनिट से देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। चौथी यूनिट से इस प्रकार है क्वेश्चन, गणितीय डाटा की अपेक्षा चार्ट के क्या लाभ हैं। चार्ट कैसे बनाते हैं। एक्सेल में विभिन्न प्रकार के चार्ट को समझाइए। एक्सेल में समझाना है, समझाना थोड़ा दोस्तों, है ना। आगे देखिए इसका जो अथवा क्वेश्चन है, मैक्रो को किस प्रकार बनाया तथा उपयोग किया जाता है, उदाहरण के साथ समझाइए। देखिए दोस्तों, अगला है इसका बी नंबर। वर्कशीट में हेडर एवं फुटर से आप क्या हेडर और फुटर को आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। अगला देखिए 5वीं यूनिट से क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया है, हैंडआउट
नोट्स, एनिमेशन और ग्राफिक, इसको आपको डिटेल से समझाना है। ये कौन सी पावर पॉइंट में पूछा गया है, अथवा क्वेश्चन ये पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट्स में हम प्रेजेंटेशन कितने प्रकार से बना सकते हैं, विस्तार से समझाइए। दोस्तों यदि आपको इसका PDF फॉर्मेट चाहिए है तो PDF फॉर्मेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यदि आप वीडियो पे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, क्योंकि मैंने जितने भी आपके कंप्यूटर कोर्स हैं DCA, PGDCA, BCA, उनके लिए नोट्स चैनल वो आपका टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ 4-5 वर्षों के पेपर्स भी चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने बहुत ज़्यादा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इस वर्ष के लिए, वो सब कुछ मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए एक बार, हर सब्जेक्ट के आपको इम्पोर्टेंट ओल्ड पेपर और नोट्स सब कुछ इस चैनल पर मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पे आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ मिल जाएगा। और यदि आपके जो भी दोस्त हैं DCA PGDCA कर रहे हैं, उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको भी आपके नए पेपर का, जो उनका पेपर होने वाला है वो किस प्रकार होने वाला है, वो उसकी भी जानकारी है उनको मिल जाए, उसका फॉर्मेट उनको पता चल जाए कि हमारा पेपर इस प्रकार आने वाला है। क्योंकि DCA फर्स्ट सेमेस्टर और PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए अधिकतर यही टेंशन बनी रहती है कि हमारा पेपर कैसा होने वाला है, क्योंकि कंप्यूटर का पेपर तो दिया नहीं है अभी तक, तो हमने केवल बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर ही दिया है। तो हमारा पेपर किस प्रकार होने वाला है पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में बताई हुई है, तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका नॉलेज हो जाए कि हमारा पेपर आखिर किस प्रकार आने वाला है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, टाइम बहुत कम है, एकदम तैयारी में अच्छे से लगे रहिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।